हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सरकार ने है जो रीट के लिए न्यू वैकेंसी निकाली है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो L2 है उसके लिए कितनी पोस्ट आई हैं, कौन से सब्जेक्ट में, और फॉर्म है आपका वो कब से स्टार्ट होगा। तो इसके संबंध में हम यहाँ पर जो पूरी चीज़ें हैं, पूरी इंफॉर्मेशन है वो देखेंगे। आप देख सकते हैं ये RSSB ने निकाली है यहाँ पर वैकेंसी, और जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक, ये संस्कृत डिपार्टमेंट की सारी जो वैकेंसी हैं वो आई हुई हैं यहाँ पर। L2 के लिए L2 में जो सामान्य शिक्षा है उसके यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है, और सारी जो पोस्ट हैं वो संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर आई हुई हैं। ये सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत ये निकाली हुई है वैकेंसी। इसमें अब आप अगर पोस्ट देखेंगे तो इधर देख सकते हैं आप यहाँ पर पद का नाम दे रखा है, इधर क्षेत्र का विवरण और विज्ञापित पदों की संख्या दे रखी है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये सारी पोस्ट हैं वो संस्कृत डिपार्टमेंट की हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसकी वैकेंसी। तो यहाँ पर नॉन TSP है, गैर अनुसूचित क्षेत्र है, उसकी 319 पोस्ट हैं, और जो अनुसूचित क्षेत्र है यानी TSP है उसकी 70 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर ये टोटल पोस्ट हो गई संस्कृत की। उसके बाद में आप देख सकते हैं हिंदी जो सब्जेक्ट है उसकी आपको देखने को मिलेंगी नॉन TSP के अंदर 156 सीटें, और TSP के अंदर आपको देखने को मिलेंगी 18 सीटें। तो ये टोटल सीटें हो गई किसकी, हिंदी सब्जेक्ट की। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश की यहाँ पर कितनी सीटें हैं, नॉन TSP के अंदर 202 सीटें हैं, और TSP के अंदर 19 सीटें हैं। फिर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर SST है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी नॉन TSP के अंदर 272, और जो TSP है उसके अंदर आपको 24। ये टोटल सीटें हो गई SST की। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैथ साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें आपको नॉन TSP में देखने को मिलेंगी 970 सीटें, और TSP के अंदर 73। तो सबसे जो ज़्यादा पोस्टें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी साइंस मैथ सब्जेक्ट के अंदर, और टोटल पोस्टें आपकी मिलाकर हैं 2123 यानी 2123 सीटें हैं। ये सारी सीटें आपकी संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर है, यानी सामान्य शिक्षा के इसमें एक भी पद नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इसके अंदर जो आपको और भी दिया हुआ है कि आपका सिलेबस क्या है, कब से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको जो रीट थी आपकी, यहाँ पर क्वालिफाइंग उसके अंदर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर नॉन TSP के अंदर आपके 60 मार्क्स होने चाहिए, और TSP के अंदर भी 60 मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप ST से हैं तो आपको 55%, और इधर TSP के अंदर 36% मार्क्स हैं आपके रीट के अंदर होने चाहिए, जो कि आपके अभी एग्ज़ाम हुई थी, यानी जो प्री का एग्ज़ाम था यहाँ पर रीट जो कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था उसके अंदर आपको यहाँ पर अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं नॉन TSP के अंदर तो 60%, और TSP के अंदर 60%। अगर ST से हैं तो नॉन TSP के अंदर 55% और TSP के अंदर 36% आपके यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद में आपको दे रखा है यहाँ पर ये SC ST और इनके लिए मतलब 55% दे रखे हैं। अगर ये आप इन कैटेगरीज में आते हो जैसे विडो हो गई, ये डाइवोर्स महिलाएं हो गई, या फिर सैनिक हैं, तो आपको मतलब ये आपको यहाँ पर दे रखे हैं इतने आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर एज वगैरह में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन है यहाँ पर, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे। उसके लिए
आपको एसएसओ पोर्टल पर जाना है। एसएसओ का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए OTR करना होगा, अगर आपने पहले से नहीं कर रखा है तो। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी फीस है वो जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 600 रुपीज़ OTR के लिए है ये। और यहाँ पर OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो उसके लिए 400। और यहाँ पर जो भी कैटेगरीज में अगर आप रिजर्वेशन है, दिव्यांगजन है, तो 400 रुपीज़ आपको देने होंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये आपकी सारी क्या दी हुई है, आपको मतलब क्या क्या आपके पास पात्रता वगैरह होनी चाहिए, ये सब आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा नोटिफिकेशन है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं। और आप देखेंगे इसमें यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है। ये अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो आपको यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर पात्रता के लिए आपको देखिए, अगर आप संस्कृत से फॉर्म भरना चाहते हैं, संस्कृत से फॉर्म भरना चाहते हैं मतलब आपको संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर फॉर्म भरना है, तो आपके पास ये शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए, या फिर ये 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर इसके अलावा आपको 50% के साथ शास्त्री या फिर 1 वर्षीय स्नातक BEd होना चाहिए। मतलब ये आपकी पात्रता दी हुई है कि आपके पास ये पात्रता होनी चाहिए। ये केवल संस्कृत सब्जेक्ट वालों के लिए है, इनमें से मतलब आपके पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा संस्कृत के अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर SST हो गया, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, तो उनके लिए आपके पास यहाँ पर 2 वर्षीय आपके पास BEd का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपको 4 ईयर की आपकी BSc BEd BA BEd वो भी चल जाएगी। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है आपके पास पात्रता के लिए नोटिफिकेशन, और यहाँ पर एज के लिए भी दिया हुआ है। तो ये पूरा आपके पास नोटिफिकेशन आपको दे रखा है, इसे आप रीड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ये डलवा दिया जाएगा। इसके बाद हम सिलेबस देखते हैं। यहाँ पर अब देख लीजिए आपकी एग्जाम की स्कीम, एग्जाम किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है सीधी भर्ती परीक्षा होगी, जिसमें एग्जाम है आपकी 300 मार्क्स की होगी। एक आपका पेपर होगा, उसका जो टाइमिंग रहेगा वो 2.5 घंटे का होगा। 150 टोटल क्वेश्चन होंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी, और यहाँ पर कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर। और गलत उत्तर देने पर या फिर एक से अधिक आंसर देने पर क्या होगी, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है वो होगी आपके पेपर में। यानी कि ये जो मेंस का पेपर होगा उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। फिर आपका ये यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सिलेबस। सबसे पहले है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, जिसके अंदर सबसे पहले भूगोल का सिलेबस दिया हुआ है, ज्योग्राफी का। तो यहाँ पर आपको राजस्थान की जीके है वो आपको तैयार करनी है। सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र और जलवायु हो गई, अपवा तंत्र, झीलें, बांध, एनीकट, वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण, अभ्यारण्य, मृदा एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें हो गई। ये सारा आपका किसका, ज्योग्राफी का सिलेबस है। मृदा एवं मृदा संरक्षण, प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनजातियां, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, पर्यटन स्थल और यातायात के साधन। इतिहास एवं संस्कृति में वही सभ्यताएं हो गई, ऐतिहासिक घटनाएं,
प्रमुख राजवंश, स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी, सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, धार्मिक आंदोलन, ऐतिहासिक महत्व के जो स्थान है वो यहाँ पर पूरी कल्चर दे रखी है आपको। वस्त्र एवं आभूषण, चित्रकलाएं, 1857 की क्रांति, जनजातीय आंदोलन, एकीकरण। और यहाँ पर फिर आपको अलग से राजस्थानी भाषा है उसको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां हो गई, राजस्थानी कृतियां हो गई, राजस्थानी साहित्यकार हो गए, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य है, इसके अलग से क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद में सेकंड जो पार्ट है ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका कितने मार्क्स का था आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 80 मार्क्स का था। फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो 80 मार्क्स का है, मतलब इसमें आपके क्या आएगी, राजस्थान जीके आपसे पूछी जाएगी 80 मार्क्स की। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट है उसमें आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य आएगा इसमें, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी 50 मार्क्स की। तो ये हो गया राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हो गए, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हो गई, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, नगर एवं स्थल, प्रमुख उद्योग, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाएं, शैक्षिक परिदृश्य के अंदर देख लीजिए, अधिगम के नवाचार, राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाएं हो गई, प्रबंधन एवं संबंधित समितियां हो गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई। इधर देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ये जो एक्ट है आरटी एक्ट वो, और राजस्थान का जो एक्ट था इसके लिए संबंध में वो आपको 2011 का निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश है वो पढ़ना है। फिर करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। फिर आपका 120 नंबर का आएगा सब्जेक्ट का, जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। तो ये आपका अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इधर साइंस। इसमें देखिए उन्होंने सबसे पहले जो नोटिफिकेशन निकाला था अभी, उसके अंदर वो मैथ वाला सिलेबस लिखना भूल गए थे, मिसप्रिंट हो गया था, तो उन्होंने वापस से इसे संशोधित करके और मैथ साइंस का सिलेबस जारी किया है। तो वो भी उसकी एक अलग से वीडियो हम डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद में आपको शैक्षणिक रीति विज्ञान है, मतलब यहाँ पर टीचिंग मेथड्स है, वो आपसे 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट के। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, एजुकेशन साइकोलॉजी, वो आपके 20 मार्क्स की होगी। उसके बाद में जो लास्ट आपका पार्ट रहेगा वो है सूचना तकनीकी, ये आपके 10 मार्क्स की होगी। तो इस प्रकार आपके 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। आपके 5 विकल्प आएंगे जिनमें से आपको एक विकल्प को भरना है, नहीं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ये आपका पूरा नोटिफिकेशन था, ये पोस्ट उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन से में, मतलब एसटी की कितनी है, जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, फीमेल की कितनी है, मेल की कितनी है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, इसे टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। ये पूरा नोटिफिकेशन था जिसके अंदर आपको सिलेबस भी दिया हुआ है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर 7 नवंबर से, और आपके 6 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जल्दी से अपना फॉर्म भर दें और तैयारी है उसे जारी रखें। अगर आप मॉडल पेपर वगैरह लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए मॉडल पेपर भी तैयार कर रहे हैं, आप ले सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके। थैंक यू वेरी मच।